जो मखमली था उसे खार कर दिया। मैंने तमहीर बांधी थी पहले, अक्सर भाई बंदों के चेहरे पड़ता, मौजू ने सुनना। बिस्तर था जसीद मलौन का मखमली, बताऊं सैयदुल साजिदीन किसे कहते हैं, ज़ैनुल आबिदीन किसे कहते हैं। बंदे के अंदर दिल की धड़कन में मौला सज्जाद धड़कता हो। बंदा हकीम मौसम साहब के घर में फज़ाइले सज्जाद मौला की सदर सुन के चुप रह नहीं सकता। फिर सुनना यजीद का जो बिस्तर था वो बड़ा मखमली था। आओ बताओ सज्जाद किसे कहते हैं। बिस्तर जो मखमली था उसे खार कर दिया, सोना यजीद शाम का दुश्वार कर दिया। ये मेयार तो फैसलाबाद की धरती का है ही नहीं। अक्सर कहता हूँ जिन बंदों के घरों की छत पे अलमे अब्बास है, वो बंदे चुप हो के मुझे मेरी तरफ देखते रहे। जिन बंदों के ज़मीर की छत पे गाजी का अलम लहरा रहा है, वो बंदा सज्जाद का नौकर हो और नौजवान हो, चुप रह नहीं सकता। बिस्तर जो मखमली था उसे खार कर दिया, सोना यजीद शाम का दुश्वार कर दिया। बंदा जिंदा हो बोले ना हो नहीं सकता। फिर सुनना, बिस्तर जो मखमली था उसे खार कर दिया, सोना यजीद शाम का दुश्वार कर दिया। नींद उसकी बांध के सच्चीरे पा के साथ सज्जाद ने यजीद को बीमार कर दिया। सज्जाद ने यजीद को बोलो बीमार कर दिया। तख्त भी मलौन का, दरबार भी मलौन का। जुमला अच्छा लगे तो फिर दुआ के लिए हाथ जरूर उठाइएगा। किताबें कहती है ये जो ज़ाहिरी तौर पे अपने तख्त पे बादशाह बन के बैठा था, 36 मुल्कों के सफीर कुर्सियों पे बैठा, सामने सैयदुल साजिदीन, जुमला पहुंचाएगा। मंजर देखना, ये बैठा था तख्त पे, सामने थे मौला सज्जाद। और उस वक्त जमाने का दस्तूर था, जब भी किसी अजान का वक्त होता, जुमला नहीं हो अच्छा फिर बोलिएगा जरूर। इन गुनाहगार आंखों से मैंने अभी अभी किताब में पढ़े ये जुमले और पहली बार मिंबर से पढ़ने लगा। जमाने का दस्तूर था, जब भी कोई अजान का वक्त होता तो इस लानती बादशाह की बादशाही का नकारा बजता, जिसे अक्सर नौबत भी कहते हैं, वो नकारा बजता। जैसे ही नमाज़े ज़ोहर की अजान का वक्त हुआ, किताबत में लफ्जों से ज्यादा इशारे की, मैं एक इशारा करने लगा। जैसे ही ज़ोहर की नमाज की अजान का वक्त हुआ, इसका किराए का मुअज्जिन, हमने पीछे रह गए, आसान करता हूँ, नकारा खाने से एक नकारा बजाने वाले ने इसकी बादशाही का नकारा बजाया। नमाज़े ज़ोहर की अजान से पहले इस यजीद मलौन के साथ इसका बेटा खालिद बैठा था, वजह है ना जी। इसने मौला सज्जाद की तरफ देखेगा, ऐ सज्जाद, ऐ कैदी, देख मेरे बाबा की बादशाह की शाही का नगारा कैसे बज रहा है। इतने जुमले कहने थे, लफ्ज नहीं, फजाइल का पहाड़ हदिया करने लगा हूं। जैसे इस लानती ने मलौन इब्न मलौन ने कहा ना, देखे कैदी मेरे बाबा की बादशाह की शाही का नगारा कैसे बज रहा है। इतने जुमले कहने थे, शू पलंस भी अली बेटे ने सर उठाया। बोलना खुदा के लिए, जिस बंदे को जुमला पहुंचे, मौजू खुश्क है लेकिन आप आले मोहम्मद के चाहने वाले हैं, जिन्हें जुमला पहुंचे। शू पलंस भी सर उठा, क्या कहा तूने, तेरे बाबे की बादशाह शाही का नगारा बज रहा है, रुक थोड़ी देर बाद हमारा नगारा बजेगा। बोलो बोलो जो सज्जाद के नौकर बैठे हो, यही हक फज़ाइल सज्जाद में बोलने का। अभी तुम्हारी बादशाह की शाही का नगारा चल रहा है, अभी थोड़ी ही देर के बाद हमारी बादशाह की शाही का नगारा चलेगा। इसने इतने जुमले सुनने थे, जैसे ही इनका नगारा खत्म हुआ, यजीद का किराए का मुअज्जिन गुलदस्ता अज़ान पे आया। इधर इसने अल्लाहु अकबर कहा, सज्जाद ने फरमाया ये हमारी शाही का नगारा है। जो बंदा अभी भी किसी सोच के समुंदर में गोता बैठा है, उसके लिए मौला का जुमला आसान
इमाम सैयद अल साजिदीन ने, इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, तूने कहा हमारी बादशाहत की शाही का नकारा बज रहा है। आओ मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हारे नकारे में हमारे नकारे में फर्क क्या है। तुम्हारी बादशाहत की शाही का नकारा चंद दिन चलेगा, हमारी शाही का नकारा क़यामत तक चलेगा। मौला उठे हुए हाथों को सलामत, मौला उठे हुए हाथों को जिंदगी में कभी किसी कमीने का मोहताज है। जैसे ही ज़ोहर की अज़ान हुई, तुम्हें पसंद आ रही, जैसे ही अज़ान हुई, फिर यजीद मलऊन का किराए का खतीब उठा। अब जुमला नहीं, बहुत बड़ा फज़ाइल का जुमला, सिर्फ छोटा जुमला, बहुत बड़ा फज़ाइल का जुमला। खतीब इसके सहारे मिंबर पे आया, सामने कौन खड़ा था? बोलो सारे बोलो। वो जो सीट में बैठे सामने कौन था? मौला सैयद अल साजिदीन। जैसे ही यजीद का खतीब इसके सहारे मिंबर पे आया, इसने झूठी यजीद की सिफतें बयान करना शुरू की। जैसे ही सिफतें बयान करता करता थक के बैठ गया, जैसे ही इसका किराए का खतीब इसकी सिफतें बयान करता शौकत सा बैठ गया, फिर सज्जाद मौला ने बिला तशबीह अपना सर उठाया, फरमाया, अगर तू कहे तेरा खतीब थक गया है, लकड़ियों के ढेर पे मैं आऊं। सर उठाना बहुत कीमती जुमला पढ़ने लगा हो। ना, जिस बंदे ने हाथ नहीं उठाया, इमाम ने मिंबर नहीं कहा। यही हक है फज़ाइल सज्जाद मौला में बोलने का। क्या कहा? लकड़ियों का ढेर मैं आऊं। जो बंदा आगाज़े गुफ्तगू से लेके अभी तक नहीं ना बोल सका, उसकी चुप जुबान को बंदा लिसानुल्लाह को पीर मानता हो। जुबान चुप रख नहीं सकता। जो जुमला में पढ़ने लगो, मेहनत देखिएगा इस नौकर की। जैसे ये चुप हुआ, इमाम सज्जाद ने फरमाया कि लकड़ियों के ढेर पे मैं सज्जाद आऊं। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फैसलाबाद भाई वाला कीर्तन नवाब वालों उससे लकड़ियों का ढेर कह के दुनिया को क़यामत तक बता दिया। जिस मिंबर से हुसैन के खून की बू है, वो लकड़ियों का ढेर तो हो सकता है, मिंबर नहीं होगा। ना मेहनत सुन के जिस बंदे का हाथ अभी भी मजबूर है या वो बंदा मगरूर है, उसके लिए आसान जुमला और हदिया कर देता हूँ। इमाम सज्जाद ने क्या फरमाया? लकड़ियों का ढेर है, लकड़ियों का ढेर है, लकड़ियों का ढेर है। अब अगले जुमले पे एक बंदा ही बोले, लेकिन बोलने से दूर मेरे जिगर पे खंजर चल जाएगा। अगर मेरा जुमला ज़ाया हो गया, घर तक दुख दिल में लेके जाऊंगा। आपने मेरे आने की कदर ही नहीं की। सैयद अल साजिदीन ने उसके साहरी मिंबर को लकड़ियों का ढेर कह के क़यामत तक के लिए दुनिया को बताया। जिस मिंबर से आने मोहम्मद को भोगा जाए, वो लकड़ियों का ढेर होता है, और जिस मिंबर पे अली की वलायत पड़ी जाए, वो पलाटों का भी मिंबर होता है। दुनिया को पता ही नहीं सैयद अल साजिदीन कहते किसे। अगर बंदा दुनिया में बड़े सजदे करे तो वो साजिद बनता है। जिन्होंने मुझे हुक्म किया था कि आपने मौजू पढ़ा, मुझसे पहले कमर भाई भी बता रहे थे मौजू पढ़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमें परवाह नहीं, मुश्किल कुशा के मानने वाले। हाँ, जो बंदा मां की गोद से मजलिसों में आने वाला बैठा है, वो बंदा थोड़ी ज़हमत करे। कौन? मौला सज्जाद। बंदा सजदे करे, क्या बनता है? सारे बोलो क्या? जिसका मजमे में मुझे नहीं पता, जिसका नाम साजिद है वो तो बोले। बंदा सजदे करे, ज्यादा से ज्यादा बनता है साजिद। बंदा अल्लाह की बहुत सारी इबादत करे, बनता है आबद। बताऊं सज्जाद किसे कहते हैं? जो सजदा करे सैयद अल साजिदीन हो जाए, इबादत करे ज़ैनुल आबिदीन हो जाए। मेरी बात सजदे की आगे दो सदरी और हदिया करूं। हमारे सजदों को नूर दे के करम ये सज्जाद कर गए। तो सजदा करने वाली कौन मेरे सामने तशरीफ फरमा। हमारे सजदों को नूर दे के करम ये सज्जाद कर गए हैं। हमारे घर के सभी मुसल्ले
बारिश के तारों से भर गए हैं। जो बंदा अभी नहीं ना बोल सका, ज़मीने करबो बला से उठकर अभी जो नेज़ों पे सर गए हैं, यजीदियत को सजा सुनाने वो अपने मुजरिम के घर गए हैं। मुझे है ज़बान जी, एक छोटा सा वाकया और मिंबर भाइयों के हवाले और आपकी ज़हन में तमाम। मौला का एक नौकर था, नाम उसका ज़ैद था। क्या नाम था? मैं किताब सफा सतर में जामन, जुमला सुन के समझ के चुप हो जाओ तो आप जामन। नाम उसका ज़ैद था। वो हर वक्त इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की पुकार में था। हर वक्त कहता था, ऐ मौला सज्जाद क्या कहने आपके। एक किताब के जुमले हर वक्त। अगर इमाम दरबार में होते, इमाम के पीछे होता, इमाम बाजार में होते, इमाम के पीछे होता, आप चुप हो गए, इमाम बकीये में होते, इमाम नाने के रोजे पे होते, ये इमाम के पीछे। एक दिन घर में खड़ा होकर कर, क्या कहने मौला सज्जाद आपके। इसकी जोजा मोहतरमा ने कहा, हर वक्त इमाम का नाम जुबान पे होता है, हर वक्त कहता रहता है क्या कहने तुम्हारे। घर में भूख है, 2 वक्त की रोटी नहीं, जुमला बहुत कीमती है, 2 वक्त की रोटी नहीं, कौन सी लचपाली की है। अब मैं मार्फत वाले बंदों के सामने मार्फत वाला जुमला पढ़ने लगा हूँ। जब बंदा माँ की गोद से मजल समझ आने वाला बैठा है, जब इसकी सोचा ने शिकायतें करना शुरू की ना, करीब आके कहता है, खबरदार वो जहां भी हो सुन लेते हैं। दुख लगा उस बंदे पे जो जुमला सुन के समझ में नहीं बोला, क्या कहने उठे हुए हो, खबरदार शिकायत न करना, वो जहां भी हो सुन लेते हैं। इसने शिकवे करने थे, भरा हुआ था दरबार मौला का। ज़ैद दरबार में दाखिल हुआ। हकीम साहब जैसे ही दरबार में दाखिल हुआ, इमाम ने बिला तशवीश की तरफ देखा। इमाम ने अपने दरबारियों से कहा, आज इमाम के देखने का अंदाज ही निराला था। ये जुमला ज़हन में रखना। इसने कहा, वो जहां भी हो, जो मुझे सुन रहे हैं, आपकी मेहरबानी, जहां भी हो वो सुन लेते हैं। इतने जुमले कहने थे, इमाम के देखने का आज अंदाज ही निराला था। इमाम ने दरबारियों से कहा, पीछे हटो, ज़ैद को मेरे तक पहुंचाओ। दरबार के दरवाजे से ज़ैद जल्दी से आया, इमाम के करीब आगे बैठ गया। थोड़ी गुफ्तगू के बाद इमाम ने अपने नौकर मिनहाल से कहा, मिनहाल, मैं बंदों के चेहरे पढ़ रहा हूं, मुझे पता है ये खामोशी नहीं तवज्जो है। जैसे ही उसकी बीवी शिकवे कर रही थी ना, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने कहा, ज़ैद खाना खाएगा। बोलो जिनके अंदर आले मोहम्मद है। उसने कहा, मौला के हाथ से, मौला के दरबार में इससे बड़ी खुशनसीबी क्या। जैसे ही इतने जुमले कहने थे, मौला सज्जाद ने अपने नौकर मिनहाल से कहा, घर चला जा और उन्हें कह कि वो जो रुमाल में 2 सूखी रोटियां हैं, मैं करीब आ गया हूँ, मैं ज़हमत तमाम करने लगा हूँ, वो रोटियां लेके। जैसे ही वो रुमाल में बंधी हुई 2 खुश्क रोटियां इसके सामने है, इसने बिला तशबीह का, मौला, बड़ा जुमला, कीमत दोगे मौला, यहाँ खाऊं या घर जाऊं। इम्तिहान है आपका, आपने अभी तक मेरा इम्तिहान लिया, अगले जुमलों में मेरे मजमे का इम्तिहान है। कौन सा बंदा कहाँ मार्फत के किसी सीने पे तशरीफ फरमा है। जैसे ही इसने कहा ना, मौला यहाँ बैठ के खाऊं या घर चला जाऊं, क्या कहने अली के अली बेटे के, क्या कहने हुसैन के सैयदुल साजिदीन, मौला के अली की इज्जत की कसम है, मेरे मौला सज्जाद के, हुसैन के बेटे मौला सज्जाद के, जब इसकी जुबान पे आया ना, मौला यहाँ बैठ के खाऊं या घर चला जाऊं, इमाम ने फरमाया, मर्जी है तेरी ज़ैद, यहाँ खाओगे, अकेले खाओगे, घर जाओगे, नस्लें खाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद है मुहाज, चोट गया है। अब ज़हन में रखना, घर जाओगे तो कौन खाएगा। नौजवान बैठे आप, घर जाओगे तो कौन,
रुमाल को उठाया, अंदर क्या था? जिन्होंने मजलिस के बाद मौला का लंगर करना वो तो रोटी का नाम ले। रुमाल के अंदर क्या था? 2 खुश्क रोटियां। इसने रुमाल को उठाया, बिला तशबीह सीने से लगाया, दरबार इमामत से बाहर आया, अभी बाजार के पहले कोने में पहुंचा। वो जो पीछे बैठे बहुत कीमती जुमला, अभी बाजार के पहले कोने में आया, एक बड़ा ही खूबसूरत नौजवान आवाज दे के कह रहा था, कोई अल्लाह का बंदा है? उसके सामने बहुत सारा नमक पड़ा था, ढेरी थी बहुत बड़ी नमक की। किसकी? आवाज दे के कह रहा, कोई अल्लाह का बंदा है जो एक रोटी के बदले सारा नमक ले ले? थोड़े बंदे बोले हो यार, इसका रोटी एक, इतना सारा नमक 5-7 माह कम से कम गुजर जाए। बीवी ने क्या शिकवा किया था? घर में कुछ है नहीं, तेरी जुबान पे हर वक्त क्या कहने सजाद के। बीवी ने जो शिकवा किया था, इसने जल्दी से रोटी उसे पसंद है? उसने कहा पसंद है। इसने जल्दी से नमक को लिया, सर पे रखा, अभी गली के अगले मोड़ पे गया। जो मेरी मार्फत की सवारी में सवार हो गए ना, मैं आपको मिंबर पे बैठ के सलामी पेश करूं। अभी गली के अगले मोड़ पे गया, एक और नौजवान जिसके सामने एक बहुत बड़ी मछली पड़ी है, वो आवाज दे के कह रहा, कोई है जो एक रोटी दे सारी मछली दे? जिन्होंने मौजू का हुक्म किया था उन्हें जुमला पहुंचा रहा हूं। इसने कहा एक रोटी है ना, मेरे बच्चे खुद होके खा सकते ना, मैं खा सकता हूँ। एक रोटी है, खुश्क रोटी है, क्यों ना मैं इसे दे दूं और मछली ले लूं। इसने रोटी पसंद है, उसका पसंद है। इसने मछली उठाई, नमक उठाया, घर के दरवाजे पे आया, इसकी जोजा अंदर बैठी थी, दरवाजे पे आके कहता, क्या कहने मौला सज्जाद आपके? ये प्यार है मेरी कौम का, जिंदाबाद। इससे आहिस्ता मैं कर नहीं सकता, इससे धीमे लहजे में मैं पढ़ नहीं सकता। जो बंदा अभी भी हैरान होकर मेरी तरफ देख रहा है। बीवी ने पीछे मुझे देखा, अब कौन सी लजपाली कर दी? अब क्या कर दिया? फिर क्या कहने सज्जाद तेरे? अब क्या हो गया? इसमें ये देखना, इतना सारा नमक मौला ने दे दिया, इतनी बड़ी मछली दे दी। इसने कहा इतनी देर बाद दिया भी तो मछली और नमक। इसने फिर मैं हकीकतन जो ये जो वाकयात होते ना आले मोहम्मद की, ये मिंबर पे वक्त गुजारने के लिए नहीं होते, ये किसी न किसी नतीजे तक पहुंचाने के लिए। इसी तरह ना जो माँ की गोद से बच्चे सोने आने वाले, इसका इतनी देर बाद दिया तो इतनी एक मछली और नमक। इसलिए मैं वजू करता हूँ तू खाना बना, तू मछली को काटना शुरू कर। अब पहला नतीजा पहुंचाने लगा हूं। जैसे ये वजू कर रहा था, मौला का एक नौकर ज़ैद वजू कर रहा था, मैं बंदों के चेहरे पढ़ रहा हूँ, जुमला कहाँ क्या असर करेगा। ये ज़ैद बाबर सब किताबें कहती है वजू कर रहा था। इसकी जोजा जैसे मछली को काटते इसकी छुरी की नोक इसके पेट तक पहुंची। जैसे इसने मछली के पेट को चाक किया, इसकी छुरी की नोक पे तो खूबसूरत मोती नजर आए। पहला नतीजा सलाम है उस बंदे को जो नतीजा सुन के बोला है आपने क्या कहते हैं। फिर मौला उठे हुए हाथों को सलामत रखे, जिंदगी में कभी किसी कमीने का मोहताज। जल्दी से मोती देखी, ज़ैद का वजू खत्म हुआ। क्या हुआ? हैरान होके कहती है मछली के पेट के अंदर से इतने खूबसूरत मोती। इसने मोतियों को देखा, इसने कहा मछली के पेट के अंदर से मोती, जवाहर जौहर को तो समझ पत्थर ये जो हम पहनते, जैसे ही इसने देखी इसने मछली के पेट के अंदर से मोती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हवा में उड़ने के लिए काफी है ये जुमला, अगर न पहुंचा पाया, अगर सब तक पहुंच गया। फिर इसने सोचा, उसने नस्लों का वादा किया था। जिंदाबाद है वो हाथ जिसका हाथ इस जुमले पे उठा। मैं मिंबर पे सलामी पेश कर रहा हूँ। मौला उठे हुए हाथ को बाद ज़हूर इमाम ज़मा की नैन पे लगने के काबिल है।
उसने कहा जल्दी कर, साफ कर इसे। मैं नतीजे पे आ गया, इसने साफ करवाया, मोतियों को उसी रुमाल में बांधा, रोटियों वाले बुजुर्ग को रुमाल में बांधा। जैसे ही बांधा, इसने कहा तू खाना तैयार कर। मैंने जाना मगर बहन की नमाज पढ़ने मौला सजाद के पीछे दरबार, मैं गुजरता हूँ बाजार से, तब तक तू खाना तैयार कर। इसकी जोजा खाना तैयार करना शुरू हो गया। जैसे ही खाना पकाती रही, इसने उस रुमाल को लिया, मोतियों को लिया। अब ये एक बहुत बड़े जौहरियों की बाजार से गुजरा। जो उस बाजार का जो बंदा थक गया उसका मैं जामन नहीं, जो उस बाजार का सबसे बड़ा जौहरी था, इसने उसकी दुकान देखी, अंदर गया। अब जो जौहरी था, किताब लिखने वाले ये लिखते हैं, अल्लामा बाकर मजलिसी ने बिहार नवार में भी ये जुमले लिखे। वो जो दुकानदार था वो शिया नहीं था, लेकिन सदात का एहतराम करने वाला था। उसे पता था कि जैद किसका नौकर है। जिंदाबाद जिंदाबाद बोलना, मैं बिल्कुल नतीजे पे आ गया हूँ। जैसे ही अकेले उसने जैद को देखा, उसने कहा ऐ जैद, हर वक्त इमाम के पीछे रहने वाले, इमाम बाजार में होते आप पीछे होते, इमाम दरबार में होते आप पीछे होते, इमाम बकिए में होते आप पीछे होते, जैद इमाम नामने के रोजे पे होते आप पीछे होते, आज इमाम नहीं अकेला। जैद ने कहा ए जौहरी, तुझे क्या पता, मुझे उसी मौला ने भेजा है। खैरियत तो है। इसने रुमाल को खोला। अब मैं इशारा करने लगा, वल्लाह बखुदा मेरे जुमले को जाया न कीजिए। इसने रुमाल खोला, मोती निकाले, इसने जौहरी के हाथ में पकड़ा। इसने कहा मेरे पास मोती। जौहरी ने मोती पकड़े। इशारा समझना, इशारा समझने वाली जैसी ये कौम अल्लाह ने हमें दी। कायनात की हिस्ट्री उठा के देखो, कहीं है ही नहीं। जौहरी ने हाथों पे मोती रखी। थोड़े बंदे बोले। जौहरी ने हैरान होकर जैद को देखा। उसका क्या हुआ? असली नहीं। मौला के नौकर जैद ने कहा क्या हुआ? असल नहीं। उसने कहा असल तो जैसे ये है। मैं हैरान इसलिए हूं कि इतने कीमती मोती तेरे हाथ में। जिंदाबाद जिंदाबाद, मैं नतीजे में आ गया हूं, नतीजा पहुंचाने लगा हूं। उसने ज्यादा बात नहीं लगा, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे जल्दी पता इनकी कीमत क्या है। उसने कहा असल कीमत तो मुझे भी नहीं पता। देखना मौला सज्जाद की रोटियों ने बाबर साहब असर क्या किया, जो इसकी बीवी ने शिकवे किए थे। वल्लाह बखुदा जो बंदे अभी भी चुप बैठे ना, मैंने पढ़ना नहीं था, लबों पे आ गया जुमला आपकी चुप को देख। इसकी बीवी ने शिकवे किए थे, शिकवे किए थे ना। हर वक्त सज्जाद का नाम तेरी जुबान पे रहता है, हमारे घर में भूख है। इसलिए मैंने उन्हें बताना नहीं, वो खुद ही किसी दिन बताएंगे, वो खुद ही कर्म करेंगे। इसकी वजह यह थी, मौला रजा अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, उसने आगे कहा मौला गरीब हूँ। इमाम ने फरमाया शुक्र किया कर, अल्लाह ने तुझे 2 आंखें दी। मौला गुर्बत मेरे घर में है। इमाम ने फरमाया अगर तू कहता है तेरे पीछे वो जो पहाड़ है सोने का बना दो। बोलो बोलो बोलो, जो बोलने वाले बैठे हो, शिकवे ना करना इन पे कभी भी। जैसे ही कहा ना उसे सोने का बना दो, मैं पहाड़ को सोने का बना देता हूँ, मेरे दादे की वलायत मुझे दे दे। सोने का पहाड़ ले ले, सोने का पहाड़ ले ले, जो थका हुआ उसका सामान मैं नहीं, सोने का पहाड़ ले ले। वो बंदा भी पक्का मोहम्मद था, उसने मौला रजा के कदमों पे हाथ रख के उसने कहा मौला पहाड़ क्या, कायनात भी सोने की कर दे, कायनात भी सोने की कर दे, मैं अली की वलायत नहीं दे सकता। अली फरमाते अली की इज्जत की कसम है, अली का अली बेटा अली रजा फरमाते अब भी गरीब है। इसकी असल कीमत क्या है मोती? इसका असल कीमत तो मुझे नहीं पता। क्या बात है? असल कीमत इसकी लगेगी यमन में जाके, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 5 या 12 मिनट। मुझे नहीं पता आपने 5 पढ़ाना है या 12 पढ़ाना है। आपकी आवाजें बताएंगी कि मैंने 5 मिनट पढ़ना है, जब मैंने घड़ी के हिसाब से 12 मिनट पढ़ना। असल कीमत मुझे नहीं पता, यमन जाके लगेगी। अगर तू यमन जाके फरोख्त करे
तेरी कायनात में मिसाल कायम हो जाएगी। कायनात के सबसे कीमती मोती ज़ैद ने फरोख्त किया। अब वो मौला का नौकर था, और आपको पता मौला का नौकर जो भी हो, जिस भी जमाने में हो, लालची होता ही नहीं। उसने कहा मुझे यमन का नहीं पता, तू बता इसकी कीमत क्या देगा। अब जिसके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं, देखना जब कहा ना तू बता इसकी कीमत क्या है, उसने कहा हकीकत कीमत तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अगर मुझे बेचना चाहता है, ये मेरी तिजोरी में जितनी रकम है सारी दे दी। उसने जल्दी से चादर खोली, ज़ैद ने चादर खोली, उसने तिजोरी खोली। जिनके दिल खुले हुए बैठे ना वो बंदे थोड़ी सी हिम्मत करते। उसने बिला तशबीह तिजोरी खोली, ज़ैद ने चादर बिछाई, रकम डालना शुरू की। जैसे ही ज़ैद चादर को मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम का नौकर अपनी चादर को शौकत साहब रकम से भरता गया, जिस्म पे कपकपी आती गई। जिसके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं थी, जैसे ही चादर को भरा, हाथ कांपते हुए हाथों से इसने चादर को किताबें कहती गिरा दी। यूं बिला तशबीह इशारा करने लगा, सर पे रखी। था क्या रकम, और जिसके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं थी, इतनी सारी रकम जिंदगी में पहली बार सर पे रखी। खरामा खरामा चलता है। जैसे चलते चलते दरवाजे पे आया, सोचा मोहतरमा खाना बना रही थी। आवाज एक क्या कहने सज्जाद वाले, ये नतीजा है, ये यार है मेरी कौम का, जिंदाबाद है वो हाथ से उठ गया है। सोचा ने मुड़ के देखा, अब कौन सी लजपाली कर दी, अब क्या कर दिया। इसने जल्दी से चादर को खोला, सोचा हैरान, इतनी सारी रकम। इसने मौला ने मैंने तुम्हें कहा था ना वो जहां भी हो, तूने मुझसे शिकवे किए थे, अब तेरे पास जगह है इतनी रकम रखने के लिए। जो बंदा थक गया उसके लिए बिल्कुल करीब आ गया, तेरे पास जगह है। उसने कहा फिर करे तो करे क्या। इसने कहा शुक्र कर उसी मौला का जिसने तुझे इतनी रकम दे दी है, तेरे पास 2 वक्त की रोटी। अभी दुआ के लिए इन्होंने हाथ उठाए, दरवाजे पे दस्तक हुई, बिल्कुल करीब आ गया, बिल्कुल करीब आ गया, जुम्मा ज़ाया ना होने पाई। दरवाजे पे दस्तक हुई, जैसे दस्तक हुई इसकी सोचा ने फिर कहा चोर तो नहीं आ गए, कहीं लेने वाले तो नहीं आ गए। इसका जो जुमला है अकीदे वाला बंदा था, जो अकीदे वाले बैठे हो, इसने कहा इमाम ने दिया है, खैर कमाल है, घबराना परेशान ना हो। अब जो बंदा मेरे साथ साथ चल रहा है, मुझे पता चलेगा कि दरवाजे के दस्तक पे खोलने पे मुझे पता चलेगा कौन सा बंदा मेरे साथ साथ चल रहा है। जैसे दरवाजे पे दस्तक हुई, ज़ैद जल्दी से दरवाजे पे आया, इसने दरवाजा खोला, वही नमक वाला जवान, हाथ में सूखी रोटी, बिल्कुल करीब आ गई, हाथ में सूखी रोटी। ज़ैद कैसी रोटी दी मुझे, मुझसे टूटी नहीं रही, मुझसे खाई नहीं जा रही, वापस रख रोटी। नौकरी पसंद आ रही मुझे, वापस रख रोटी। उसने कहा फिर नमक, अच्छा जो बंदे अभी भी चुप बैठे हो ना, थोड़ी देर के बाद फिर दस्तक हुई, फिर बाहर, फिर दरवाजा खोला, मछली वाला जवाब, कैसी रोटी है, सख्त रोटी, मुझसे टूट ही नहीं रही, मुझसे खाई नहीं जा रही, इतनी खुश्क रोटी, वापस रख रोटी। तो फिर मछली, नतीजे पे आ गए बिल्कुल, उसको मछली भी वापस, बहुत सारे समय मिलकर नमाज़ें मतलब जैसा मानी नतीजे की तरफ से नहीं, उसको मछली, उसका वापस, वो भी अपने पास रख, रोटी भी पास रख। अब 2 रोटियां जो मौला सज्जाद ने दी, वो आ गई इसके पास वापस, मछली भी, जो नमक खा के नमक खराब नहीं ना करते, इतना सारा नमक भी, रोटियां भी वापस। फखर से बीवी के सामने खुश हो रहा था, फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। अब मैं जुमला पढ़ना, नतीजा पढ़ना है, जो पढ़ने से पहले समझ गए हैं, मैं दोनों हाथ माथे पे रख के उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मौला
सैयदुल साजिदीन की दहलीज पे आपकी मार्फत में आए हुआ को आपकी मार्फत में और खिरात की भीख अदा करे। मौला सैयदुल साजिदीन जैसे तीसरी मर्तबा जो सैयद बैठे हो तो हाथ बांध के उनसे दुआ लेने के लिए जुमला पढ़ने लगो। जैसे ही मौला सज्जाद के नौकर जैद के दरवाजे पे तीसरी दस्तक हुई, इसने दरवाजा खोला, वही मौला का नौकर मिनहाल जिसने रोटियां दी थी, जुमला सुन के समझ के फिर बोलना, आवाज दे के कहता है जैद इमाम फरमा रहे हैं अगर तेरा काम हो गया हो हमारी रोटियां हमें वापस कर दे। अगर तेरा काम हो गया तो फिर हमारी रोटियां हमें, क्या करिश्मा दिखाया रोटियों ने, जिसके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं थी। क्या करिश्मा दिखाया 2 रोटियों ने कि जिसके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं थी, उसे नस्लों की रोटियां दी। अगर दुनिया को इस घराने की इज्जत का पता होता, पहला जुमला मैंने मुसीबत का पढ़ना, मुझे नहीं पता कौन सा आदमी कहाँ किस मेयार पे बैठा है, लेकिन जो हल्के के मातमी बैठे हो कोशिश करना पहली सतर पे हाय जरूर करना, क्योंकि आंसू लेके आना ना मेरे बस में, जो सैयदुल साजिदीन के अज़ादार बैठे ना आपके बस में है, लेकिन हाय करके रोना आले मोहम्मद को, हुसैन को, अली की बेटियों की हसरत, हाय आपके भी बस में है, हाय मेरे भी बस में। दुनिया को इसी मौला की अजमत का पता होता तो फिर ये मेरा मौला सज्जाद फूफियां और बेटे और बहने लेके शराबियों के मजमे में से गुजरता, जिसकी अभी हाय नहीं निकली, शायद मैं जुमला पहुंचा ही नहीं पाया। आज अगर 1450 साल के बाद किसी भाई की एक भी बहन हो ना, भाई 5-7 साल का हो, वो अपनी बहन को बाजार में लेके जाए, आप बोल के मेरी बात की तायद करेंगे, जिसे रोना ना आए आंसू ना आए हाय जरूर करना। शायद बाजार से वो गुजरने लगे, सामने हो 5-7 बंदे, भाई आगे बढ़ के रास्ता बनाता है, पहले उसकी कोशिश होती है मैं रास्ता तब्दील कर दूं, अगर मुतबादल रास्ता ना मिले भाई कोशिश करके बंदों को पीछे हटा के रास्ता बनाता है। पढ़ो मुसीबत का जुमला, बर्दाश्त करोगे मातमियों। किताबें कहती हैं जैसे ही करबला के जंगल में अकबर के सीने पे पर्ची लग गई ना, जैसे ही अली की बेटियों के खेमों को आग लग गई, काफिला चलने लगा, बाजार में सज्जाद का हाथ पकड़ के करीब आके छोटी सी हुसैन की 4 साल की बच्ची कहती है मैं रास्ता बनाती हूँ तू ले गया जा, जिसे अभी रोना नहीं आया। अज़ादारों को हुक्म था मुझे कि आपने मौला सज्जाद की गुर्बत के जुमले पढ़ने, मुझे सिर्फ इतना इंसाफ से बताओ मैं इस मौला की शहादत शुरू कहां से करूं, जिसकी अभी हाय नहीं आई, सैयदा से वो बंदा माफी मांगे। शामे गरीबा पढ़ूं, कूफा पढ़ूं, शाम पढ़ूं, जिसे अभी हाय नहीं निकली, जिसकी बाजार पढ़ूं या जिंदान पढ़ूं, हर मोड़ पे कत्ल हुआ है हुसैन का बेटा। मुझे सिर्फ मातमियों इजाजतों में इस इमाम की शहादत पढ़ूं कहां से। एक रवायत आपके रुलाने में इजाफा करने के लिए पढ़ता हूं। अज़ादारों जब जिंदान की कैदें निभा के, जिसको अभी हाय नसीब नहीं ना हुई मसाइब में बैठ के, शाम से पत्थर खा के वापस आया ना सज्जाद मौला करबला में, इधर करबला में आके मौला सज्जाद ने कहा अकबर कोशिश कर लेना, अल्लाह जाने आपकी या मेरी आखिरी मजलिस हो, कल को वो ही रोएगा जो दुनिया में रहेगा। आवाज दी कि मौला सज्जाद फरमाते अकबर सीने में पर्ची खाना आसान, कोशिश करो जो हल्के के बाद भी बैठे हो, कासम घोड़ों के सुंबों तले पमाल होना आसान, जो छोटी छोटी औलाद वाले बैठे हो मकतल की किताबें लिखती है, सज्जाद मौला की आवाज आई असगर गर्दन में तीर खाना आसान, जिसे अभी रोना नहीं आया आवाज दे के फरमाते पापा हुसैन तेरा सरपों से शहीद होना आसान, कब्रों पे जलजला आया आवाज आई सज्जाद फिर मुश्किल क्या है,
यकम सफर की शाम 30 मुहर्रम का दिन था, यकम सफर की शाम। पढ़ू तुम्हारे रुलाने में फरमाने वाले किताबें कहती है कि 29 मुहर्रम से लेके 2 सफर तक अली की बेटियां शाम शहर के 5 दरवाजे के बाहर खड़ी रही। नहीं, अमीर है वो बंदा जिसकी हाय भी नहीं निकली। आसान कर दो, 15 अजाने अली की बेटियों ने 15 अजाने शाम शहर के 5 दरवाजे के बाहर खड़े होकर सुनी। अली की पर्दादार बेटी की आवाज, सजाद ने बुला के पूछ तो सही हमने कितनी देर खड़े होना है। अल्लाह जाने आप मुकम्मल शहादत सुन पाते हो या नहीं सुन पाते। जो हल्के के बात में बैठे हो, सैयद मुझे माफ करना, इतने जुमले कहने थे। सज्जाद मौला ने इन कमीनों से कहा हमें कितनी देर खड़े करना है, हमें कितनी देर खड़े करना है। अज़ादारों जो हल्के के बात में हो, आज सलामत है, सर पे सीने पे आना चाहिए। एक कमीना सज्जाद के करीब आया, आगे कहता हमने शाम शहर के बाजारों में ऐलान करवाया है, जिसने बदर का बदला लेना, जिसने ओहद का बदला लेना, वो 5 दरवाजे के बाहर आ जाए। वहां अली की बेटियां, हमें रोना इतनी बातों पे आता है। बदले अली और मोहम्मद के थे, लिए अली की बेटियों से गए। तेरी अपनी किस्मत है जिसे अभी रोना नहीं आया। इससे बढ़ के मुसीबत के जुमले नहीं। अज़ादारों कितना करोगे, सारी जिंदगी रोगे? सिर्फ 4 या 5 मिनट, इससे ज्यादा जहमत नहीं। 4 या 5 मिनट बर्दाश्त करना जो हल्के के बाद में बैठे हो। कितना रोगे? मसाइल पढ़ने वाले कितना रोगे? सारी जिंदगी जितना भी रोगे, आंखों से पानी रोगे। आज जिसकी शहादत का मुझे हुक्म है, मेरी कौम के बच्चों को भी पता है, ये आंखों से पानी नहीं। अमीर है वो बंदा जिसे अभी हाय नहीं जिसकी निकली, जिसे रोना नहीं आया। ये मेरा मौला सज्जाद आंखों से खून रोता रहा। अगर मातमी हल्के के इजाजत देते हो बताऊं, आंखों से पहला खून का कतरा निकला कब से? एक कमीना घोड़े सवार करीब आया, उसने सज्जाद मौला के हाथ में एक कागज का टुकड़ा दिया। शाम का वक्त है, यकीनन कबूलियत का वक्त है। अल्लाह मेरे भाई हकीम मोहसिन साहब की मेहनत को कबूल और मंजूर फरमाए। मौला आप सबका आना मुजहकीर का पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। एक कमीना करीब आया, उसने कागज का टुकड़ा मौला सज्जाद के हाथ में दिया। अब जिसने गलियों में मातम करते जाना ना, बिना तशवीश सज्जाद मौला की नजर कागज के टुकड़े पे पड़ी। पहला खून का कतरा निकला। आवाजें बुलंद करो, मैं मिंबर भाइयों के हवाले करूं। पहला खून का कतरा निकला। तड़पी अली की बेटी रो के कहती सज्जाद अकबर के सीने पे पर्ची लगी, तू खून नहीं रोया था। आवाजें बुलंद करो जो बीबी को पुरसा देने बैठे हो। इतने जुमले कहने थे। तड़पी अली की बेटी रो के कहती ए हुसैन का बेटा सज्जाद, ए हमारा वक्त का इमाम, कौन सा जुल्म है जो तुझ पे नहीं हुआ? सज्जाद हमारे खैमों को आग लग गई। सज्जाद तो खून नहीं रोया। अब जो बंदा बीबी को पुरसा देने बैठा है, अगली सदर नहीं मुसीबत का पहाड़ है। बीबी की आवाज आई, करबला से लेके शाम शहर के इस 5 दरवाजे तक हमारे कितने बच्चे रास्ते में गिर गए। सज्जाद तो खून नहीं रोया। सज्जाद हमें बता तुझे किसने खून रुलाया है? सज्जाद की आवाज आई, आप उलल अमर की बेटी है, तो अगर आपके सज्जाद को मौत आ जाए, सज्जाद आंखों से ये मंजर ना देखे। इतने जुमले कहने थे। बीबी की आवाज आई, बता तो सही हुआ क्या है, तुझे खून किसने रुलाया? अज़ादारों शाम शहर का 5 दरवाजा खुला। जिसने बिस्तर पे रोना है, शराबियों के हाथों में शराब के जाम थे, तबल बज रहे थे। सज्जाद ने मंजर देखा, आवाज देके कहता इन्होंने लिख के भेजा है, जहां तक अली की बेटी सवार होके आई है, आगे पैदल चलेगी। अरे फुफी अम्मा, हमें रास्ता किसी ने नहीं देना। फुफी अम्मा शराब पी खड़े हैं। फुफी अम्मा, हमें रास्ता किसी ने नहीं देना। फुफी अम्मा दुआ कर, तेरे सज्जाद को मौत आ जाए। मुझसे पहले जनाब मासूमा की शहादत पढ़ रहे थे। इस इमाम की शहादत और जनाब मासूमा की शहादत मिलती है आपस में। इन दोनों की शहादत अजीब भी है
और गरीब भी है। अजीब इसलिए अज़ादारों के खून रोता रहा, गरीब इसलिए जो इशारा समझने वाले बैठे, गरीब इसलिए सगा भाई सज्जाद कड़ियों वाले हाथों पे कड़ियों वाली बहन का जनाजा रख के बाबे के कातलों से पूछ रहा था यहाँ गरीबों का कब्रिस्तान कहाँ है। मैं छोड़ने लगा वहीं पर जिसे अभी रोना नहीं आया, बीबी से माफी मांगना। अली की बेटी की आवाज़, सजाद ने कहे मैं अली की बड़ी पर्दादार बेटी हूँ, सजाद में पैदल सफर नहीं करूंगी। हो सकता यही मुसीबत का आखिरी जुमला हो। नहीं पढ़ता जहर कैसे गिरे, नहीं पढ़ता कैसे शहीद हुए। अज़ादारों जैसे ही अली की बेटी ने कहा सज्जाद इन्हें कहे मैं बड़ी पर्दादार हूँ, मैं पैदल सफर नहीं करूंगी। अब जिन बंदों के सीनों में पत्थर का जिगर है अज़ादारों, वो बंदे बेशक हाय ना करें जो बंदे हल्के के बाद में है, हाय आपके मेरे बस में है, हाय करके रोना अली की बेटियों की हसरत है। अज़ादारों किताबें उठा के पढ़ना, जैसे ही शाम शहर के बंद दरवाजे के बाहर अली की बेटी ने इतने जुमले कहे, सज्जाद का ओ कमीनो मेरी पुप्पी अम्मा बड़ी पर्दादार है, वो पैदल सफर नहीं करेगी। एक कमीना सज्जाद के करीब आया, उसने पुरुष से कपड़ा हटाया, ताजियाने के बाहर करना शुरू किए, आवाजें बुलंद करना, इसने ताजियाने के वार करना शुरू किए। अज़ादारों 1-4 साल की सैयदजादी छोटे छोटे हाथ लेके इस कमीने के करीब आके कहती है इसे ना मार, मुझे पता कितना चलना है, मुझे पता कि